ये स्टोरेज सिस्टम है, इससे फैक्ट्री भी चला सकते हैं। इसके साथ कैसे कैसे सिस्टम्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, एक बार अपने शुरू बताता हूँ। ये सबसे मेन यूनिट, जो सबसे मेन रिक्वायर्ड यूनिट है, ये रहेगा। इसमें 2 पीसीएस और बैटरी बैंक रहेगा। साथ में ये जो टॉप में है वो कूलिंग सिस्टम्स है। ये बीएमएस है और ये पूरा कंटेनर आउटडोर डिज़ाइंड है। इस कंटेनर के साथ आपको एक यूनिट ऐसी लगेगी जिसमें इंटरनल एसटीएस रिक्वायर्ड है, एमपीपीटी रिक्वायर्ड है। एमपीपीटी इज़ एक्सटर्नल फॉर द पीसीएस। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो इन्वर्टर है, ये सिर्फ बैटरीज़ हैं। उस इन्वर्टर को बैटरी वहाँ से मिल गई और सोलर की वायरिंग यहाँ से जाएगी। इसमें सोलर की आएगी तो इसमें से जो ये बड़ी वाली केबल है, मोटे वाली, ये उस इन्वर्टर को जाएगी। और इसके अंदर एक एसटीएस है। एसटीएस मतलब ये दिखा है जैसे ग्रिड का, जनरेटर का और लोड का केबल यहाँ कनेक्ट होगा। और यहाँ से एक केबल जाएगा सिर्फ इधर, एसी का सिर्फ एक केबल इसमें से। इसमें 3 केबल आएंगे, जनरेटर का, ग्रिड का और लोड का। और यहाँ से सिर्फ इन्वर्टर की तरफ सिर्फ एक केबल जाएगा जो कि यहाँ लगेगा। तो यहाँ यही इनपुट है और यही आउटपुट है। सिर्फ चलना किस पे है वो सब यहाँ पे डिफाइन होगा। दूसरा ये हो गया। इसकी एक्सटेंशन एक आती है जो कि बैटरी पैक ही है। एडिशनल बैटरी पैक अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो मैं वो एक्सटेंशन का डोर खोल के आपको दिखाता हूँ। ओपन कर लिया मैंने। इसमें ये बैटरी एक्सटेंशन है सिर्फ। इसमें बैटरीज़ हैं ओनली। बैटरीज़ आप देखोगे ना, बैटरीज़। तो बैटरी के कनेक्शन वापस फिर इसी बैटरी रैक पे जो मेन यूनिट है इस पे ही आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम चाहें तो वो जो ऐसे वाला वो था जिसमें एमपीपीटी और एसटीएस था, जिसको एसटीएस बोलते हैं, जहाँ पे ग्रिड, लोड और जनरेटर के कनेक्शन थे, उसमें से एमपीपीटी एक्सटर्नल भी ले सकते हैं इस तरह के रैक में, और बाकी की चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। फिर उसकी जगह फिर हमें डायरेक्ट एक बड़ा पैनल ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। वो कस्टमाइज टाइप की चीज़ है, किसी हर प्रोजेक्ट के साथ वरी करेगी। तो पीसीएस हो गया, उसका एमपीपीटी और एसटीएस रैक हो गया, उसका एक्सटर्नल या एक्सटेंड बैकअप एक्सटेंशन पैक हो गया। ऐसे ऐसे हम और पैक्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद क्या ज़रूरत है, अगर किसी को इसके साथ में एक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, वो चार्जिंग स्टेशन उसके साथ भी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन है। चार्जिंग स्टेशन के लिए वो कंपलसरी है। अगर सोलर भी लगा रहा है उसके साथ में तो वो सोलर के लिए वो एसटीएस और एमपीपीटी वाला हिस्सा वो कंपलसरी है। और एक चीज़ और चाहिए अभी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए लगेगा आपको ये एक चार्जिंग बूस्टर पैक। ये डीसी कन्वर्टर टाइप का है। ठीक है। तो इस पे हम 4 चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं। एक चार्जिंग स्टेशन पे 2 गन होती हैं। तो यहाँ पे आप 8 गन यानी कि 8 व्हीकल चार्ज कर सकते हैं एक टाइम पे। तो वो जो मेन पैक था हमारा जिसमें इन्वर्टर था, वहाँ से केबल यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर चार्जिंग स्टेशंस को जाएगी। जैसे ये चार्जिंग स्टेशंस बैक साइड से लगे हुए हैं, मैं अभी फ्रंट भी दिखाता हूँ। और जैसे ये चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। एक स्टेशन पे 2 गन है। इसमें कुछ अलग, थोड़े से अलग मॉडल होते हैं, जैसे जीबीडीसी, CCS1, NACS। ये सिर्फ डिज़ाइन जो है मॉडल अलग अलग इसलिए है कि कुछ मशीन्स में या कार में या बसेस जो ईवी व्हीकल्स हैं उनके चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। या तो इस टाइप का होता है, इस टाइप का भी होता है, तो 1-2 टाइप और हैं जो होते हैं। तो जिस जगह पे जो स्टैंडर्ड रहेगा उसके वो ही गन पॉइंट जाएंगे। एक गन
कैरी कर सकती है 120 किलोवाट की चार्जिंग। मैं एक स्टेशन की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मशीन्स की, इस एक सप्लाई की बात कर रहा हूँ। ये एक गन, इस टाइप की एक गन कैरी कर सकती है, बहुत हैवी है ये थोड़ा सा ना, ये कैरी कर सकती है 120 किलोवाट की पावर। अगर हम एक टाइम पे, अगर मैं मानता हूँ मेरे पास ट्रक या लगाना भी थोड़ा सा ज़ोर लगता है, अगर मैं एक टाइम पे मान लीजिए 2 ट्रक लगाता हूँ तो 2 ट्रक को भी मैं 120 किलोवाट की पावर से चार्ज कर सकता हूँ। और एक इस टाइप के कन्वर्टर पे, एक इस मशीन पे ऐसी 4 मशीन्स और 8 चार्जिंग गन लगा सकते हैं। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। और जो हमने सबसे पहले जो आइटम दिखाई थी, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये जो सबसे मेन यूनिट है, ये यहाँ पे ये जो PCS है, इससे आप अगर आपने नेट मीटरिंग कराई है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट तो कर ही सकते हो, ग्रिड से भी बैटरी चार्ज कर सकते हो। इस बैटरी से आप, इसी बैटरी को आप गाड़ी चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसकी डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, किलोवाट्स कितने हैं, वो सब आपको मैं बता सकता हूँ। उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं बहुत सारी, वो कितने किलोवाट का क्या पैक चाहिए वो डिज़ाइन करके बनाया जाता है।